हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो चलिए, ब्लड 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 क्या होता है? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो बना होता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। किससे? कुछ मैट्रिक्स फ्लूइड होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। ब्लड का ब्लड ब्लड का 55%, कितना? 55% दोस्तों, कितना? 55%। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है, 55%। और यहीं से अगर दूसरा ले लेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट ये कितना होता है? अब 55 ये है तो लाजिक बात है, ये 45 होगा। कितना? 45। अब पढ़िए प्लाज्मा के बारे में। ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। कौन? फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन चीजें आ जाती हैं। एक आ जाती है आरबीसी, दूसरी आ जाएगी आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी आ जाएगी प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है। तो प्लाज्मा प्लाज्मा देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है ये एक्स्ट्रा कलर का होता है। एक्स्ट्रा कलर, अब एक्स्ट्रा कलर बोले तो भूसे का जो रंग होता है, जो गांव में जानवरों को भूसा खिलाया जाता है, उस भूसे के कलर के रंग का होता है, यानी कि एक्स्ट्रा कलर। किस कलर का होता है? एक्स्ट्रा कलर का। एक्स्ट्रा कलर का होता है और विस्कस होता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड बोले तो चिपचिपा, जैसे गोंद मान लो, हाँ गोंद मान सकते हैं। चिपचिपा किस कलर में? कैसा फ्लूइड होता है? विस्कस, विस्कस फ्लूइड यानी कि चिपचिपा होता है और भूसे के कलर का होता है। और इसकी तीसरी, ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है प्लाज्मा में। अब देखिए, एक्स्ट्रा कलर हो गया, विस्कस हो गया, और इसमें 90 से कितना? 90 से 92% वाटर पाया जाता है। वाटर किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर पाया जाता है। ये नहीं पूछे कोई ब्लड में, ब्लड में तो प्लाज्मा 79 पाया जाता है, वाटर 79% पाया जाता है। ये आप लोग को एक्चुअली पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ब्लड में जो पानी होता है वो 79 होता है, लेकिन अगर आप प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसमें 90 से 92% पानी पाया जाता है। क्या? 90 से 92%। और 6 से 8% आपका प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना? 6 से 8%। एक्चुअल में ब्लड प्लाज्मा में तो प्रोटीन अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें मेनली तीन पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका ग्लोबुलिन। क्या होता है? ग्लोबुलिन। और तीसरा होता है एल्बुमिन। अब आपका इसका काम समझ लीजिए कि इन तीनों का काम क्या होता है। पहली बात, एक्स्ट्रा कलर का होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, भूसे के कलर रंग का होता है, 90 से 92% पानी पाया जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। और 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। वो भी कौन कौन से प्रोटीन? प्रोटीन कई प्रकार के पाए जाते हैं, हमें मेनली पढ़ना तीन ही है, फाइब्रोनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? ग्लोबुलिन का काम होता है
ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना, या कोगुलेशन बोल सकते हैं या क्लॉटिंग, वो दोनों एक ही बात है। तो क्या होता है, जब हम लोग का हाथ कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो देखिए आप निकलते हुए वो जम जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है फाइब्रोनोजेन, क्लॉटिंग और कोगुलेशन इन ब्लड, इसका काम होता है। किसका होता है ये? फाइब्रोनोजेन का, फाइब्रोनोजेन का। तो अगर आपको एक मिनट स्क्रीनशॉट, अभी इन दोनों का काम हम बता दे रहे हैं, तुरंत आप लोग देख लीजिए। अब क्या था? ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन इसका काम क्या होता है, पहले आप ये समझिए। ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपके बॉडी में मैकेनिज्म चलती है या जो भी ब्लड में, उसको डिफेंस करता है। क्या करता है? मैकेनिज्म को डिफेंस करता है। डिफेंस मैकेनिज्म। चलिए, अब एक होता है एल्ब्यूलिन। एल्ब्यूलिन देखिए, आजकल के तो टीचर नाच नाच के पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों के पास उतना टाइम ही कहाँ है कि उनका आप नाच देखें कि पढ़ाएं। तो इसीलिए भाई हम लोग हंसी मजाक या कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपको 5 मिनट में आप जो भी आएंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में, आप तुरंत 5 मिनट का वीडियो, जो 8 मिनट का वीडियो होगा, आप देखिए और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये वो पटांगे बातें करो भाई। एल्बो मीन्स इसका कोई काम नहीं है, इसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करना। तो इसमें कुछ है नहीं। ऑस्मोटिक बैलेंस करना। अब इसमें प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन पाए? मिनरल्स, एज लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, फ्लोराइड पाए जाते हैं, क्लोराइड पाए जाते हैं, ETC। तो ये जो होता है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। कितने स्मॉल अमाउंट में? अब इसमें जाएंगे तो इसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड। क्या? अमीनो एसिड। ग्लूकोज पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में लिपिड भी पाए जाते हैं। लिपिड ये इसलिए बता दें क्योंकि नीट के वैसे ये कुछ पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आप इतना जान जाइए कि प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड। तो और एक बात और सुन ले भाई, उसके बाद तुम्हारा प्लाज्मा क्लियर। इसके बाद तुमको प्लाज्मा में कुछ पढ़ना नहीं है। क्या? प्लाज्मा में कुछ भी पढ़ना नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी। अगर प्लाज्मा में माइनस, ये माइनस है इक्वल करने, अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है, यानी कि माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो इस प्रकार के प्लाज्मा को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। अगर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर ये माइनस का है, जो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे सीरम। तो आप लोगों का प्लाज्मा क्लियर हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद।